नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो कहवाक चाहिए गोटे एमती कवच विषय जहाँ को कहते भुवनेश्वरी कवच। आम जाना गोटे एमती कवच बनइबा विधि विषय जार फलस्वरूप तंत्र मंत्र प्रभाव जदि अनेक दिन है अच्छी कटिज घर जदि कौन प्रकार वास्तुदोष थाए कटिज जदि कौन ग्रह दोष थाए तेबे भी तुरंत मुक्ति मिल कौन भूत प्रेत स्पर्श करें राक्षस ब्रह्म राक्षस स्पर्श करें। कवच साधारणतः मनुष्यर रक्षापी पिंधा जाए मनुष्य निजर सुरक्षापी कवच पिंधे। कवच साधारणतः दुई प्रकार थाए गोटे हूँ पाठ करने कवच आ गोटे धारण करने कवच। कौन लोक भूत प्रेतर शिकार हो कि कौन रोगर शिकार हो जदि से कवच धारण करिछि तेबे तार से रोग निश्चित भल हो भूत प्रेत उपद्रव रक्षा मिल। किंतु बेले बेले एमती परिस्थिति उपजे जो मनुष्य कहारी उपर भरोसा करें गुणिया गार्डिया पाखक जाकरी ठकामीर शिकार होकर फेरे हेले आज भिडियो गोटे एमती कवच विद्या विषय आपन को जनइबी जार प्राण प्रतिष्ठा करने आवश्यकता नहीं। ये जंत्र स्वयं सिद्ध जंत्र अटे। तेबे ये जंत्रर प्रयोग निजपाई निज घर जेकोसी सदस्यों करें जहाँ को नहीं ताकू ये जंत्र दे पारे। कवच वास्तव केमती बनिया हुए ताहा जापर जो जो मैंने भुवनेश्वरी साधना करछंती किंबा भद्राक्षी जोगिनी देवी साधना करछंती से मैंने निहाती कवच को पिंधिबा उचित। ये कवच को बनइबा पई बेसी समय लागेनी कि बेसी पूजा पटल भी लागेनी। जीवन में केवल गोटे थर ये जंत्र को सिद्ध करने आवश्यकता पड़े। इटा स्वयं सिद्ध जंत्र सत या प्राण प्रतिष्ठा करने को दरकार पड़ेनी किंतु जंत्रटा को चैतन्य करने को पड़े। तेबे केमिति करिवे ये जंत्रर प्रयोग केमिति करिवे ये जंत्र तैयारी एथिपई आवश्यक सामग्री कौन सुना पत्री आपण देखिए पुटुली बनिया दुकान रे तंबार पत्री मिले रूपा पत्री मिले सेमती सुनार पत्री थाए। जदि आपण सुनार पत्री जोगाड़ करि परिवे एथिपई का सबटु बेस्ट। जदि सुना पत्री जोगाड़ करि पारु नाहांती तबे भुजा पत्र को व्यवहार करा जाई परिबो। फूल चंदन धूप दीप गोटे स्फटिक माला भोग आपण इच्छा अनुसार जहाँ दे पारे। गुरु पुष्या नक्षत्र कि जेकोसी पूर्णिमा तिथि हो ये कवच तैयारी आपण करें। सकाळु स्नान करी शुद्ध होकर पूर्व दिग को मुह कर बसवे। गोटे भुजपत्र उपरे अष्टगंध शाही रे रूपा काठी किंबा डालिंब काठी द्वारा ये जंत्र लिखिवे। से चंदन गुंडरे अल्प पानी मिसई घोल तैयारी कले ताहा अष्टगंध शाही हो जाए। से शाही रे जो जंत्र आपण को स्क्रीन ऊपर देखु दिशुची ताकू भुजपत्र ऊपर आंकिबे। एक्जाक्टली ये टाइप जंत्रटा को आपण आंकिबे। आंकी सारिया परे किछि समय सुखिबा को देबे। जंत्रटी संपूर्ण सुखी जिबा पर ताकू सामने रे रखिबे आ जंत्रटी को ह्रीम बीज मंत्र रे पूजा करिवे। केमिति करिवे ह्रीम बीज मंत्र रे केमिति पूजा करिवे प्रथम कहिबे ह्रीम गंधम समर्पयामि कहिकी जंत्र ऊपर हल्का चंदन पकेइबे। ह्रीम पुष्पम समर्पयामि कहिकी जंत्र ऊपर फूल अर्पण करिवे। ह्रीम धूपम समर्पयामि कहि जंत्र को धूप देखेइबे। ह्रीम दीपम समर्पयामि कहिकी जंत्र को दीप देखेइबे। ह्रीम नैवेद्यम समर्पयामि कहिकी जंत्र को नैवेद्य अर्पण करिवे। एतिकी करि सारिबा परे स्फटिक मालाटी को धरिके किंबा धला हकीक माला धरिकी 1000 थर अर्थात 10 माला मंत्र जप करिवे। मंत्र कौन मंत्र होची ह्रीम एकाक्षरी बीज मंत्र भुवनेश्वरींकर ह्रीम 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 एमती 1000 थर जप करिवे अर्थात 10 माला जप करदेवे हेगला काम। तापर उठी जिवे जंत्र सेठी सेमती थुआ हेइथबो। पुणी आगामी दिन जंत्र को समान विधि रे पूजा करी ह्रीम गंधम समर्पयामि ह्रीम पुष्पम समर्पयामि एमती कहिकरी पूजा करी पुणी मालाटा को धरिकी 1000 थर अर्थात 10 माला जप करिवे। एमती आपण 30 दिन पर्यंत समान विधि रे पूजा एवं मंत्र जप करिवे। शेष दिन जो दिन हबो से दिन गुआ घियरे ह्रीम स्वाहा कहिकरी 108 थर आहुति देबे। ह्रीम स्वाहा कहिकरी गोटे थर आहुति देले पुणी आउथरे ह्रीम स्वाहा कहिकरी आउथरे आहुति देबे। अग्नि रे 108 थर आहुति देबे। दे सारिया परे हाँ आ गोटे कथा ध्यान देबे एथिरे
ପ୍ରଥମରୁ ଓମ୍ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେବଳ ହ୍ରିମ୍ ସ୍ୱାହା କହିକିରି ଆହୁତି ଦେବେ। 108 ଥର ଆହୁତି ଦେଇସାରିବା ପରେ ହୋମ ପାଉଁଶ ଅଳ୍ପ ଏବଂ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ଉଭୟକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ରୂପା ତାବିଜ ଭିତରେ ଭରିକିରି ବେକରେ ପିନ୍ଧି ନେବେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସାଧକ ଯେତେ କଷ୍ଟ ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥାଉ ସେ ସବୁରୁ ବାହାରିଯିବ। ଏଇ ତାବିଜ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଭୂତ ପ୍ରେତ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧକ ଉପରେ କୌଣସି ବାଲ ଦୃଷ୍ଟ ଥାଏ ତେବେ ତାହା କଟିଯିବ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଉଥାଏ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଘର ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥାଏ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟ ଘରର ହେଉଥାଏ ତେବେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପରୀତ ଗ୍ରହ ଦଶା ଚାଲିଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା ଘୋର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ତେବେ ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅଭିଶାପ ଥାଏ ତାର ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କମିଯିବ, କଟିବନି, ଦବିକିରି ରହିଯିବ ସେ ଦୋଷ। ଯଦି ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ତେବେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଅଜଣା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଲାଗିକିରି ରହୁଥାଏ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।